अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक बार फिर से खुशामदीद। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया था अब क्वेश्चन नंबर 8 करूँगा। एक्सरसाइज को फॉर्मली शुरू करने से पहले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कि इट इज़ इंटायरली न्यू। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाया था उसमें किसी भी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू का जिक्र नहीं आया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्टली नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आया है हमारे पास। तो फॉर्मली इसको शुरू करने से पहले एक्सरसाइज को मैं इसको आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि किस तरह से हम जब कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उससे हमारा क्या मुराद है। तो किस्सा कुछ यूँ है कि जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट सपोज अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो साइंटिस्ट के मुताबिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है वो प्लेन में किसी पॉइंट को शो कर रहा होता है हमेशा। ये बात आप याद रखोगे तब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आसान हो जाएगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू बाय द वे होती क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि उनके मुताबिक अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो प्लेन में, जो एक्स वाई प्लेन हमारे पास होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसमें होती हैं, तो वो प्लेन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को शो कर रहा होता है हमेशा। तो हमें पता है कि जब भी हमें क्लास इसमें प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो हम दो वैल्यूज़ एक्स और वाई का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो हम ऑर्डर पेयर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट रखा गया है वो कुछ यूँ है कि जो पहला जो रियल पार्ट होगा वो फर्स्ट आ जाएगा ऑर्डर पेयर में। जिस तरह आपने यहाँ ऊपर देखा तो ये फर्स्ट पार्ट में ये आ रहा है ना, रियल पार्ट, तो ए को पहले रखा गया और बी को बाद में रखा गया, इस तरह से। तो लेट सपोज अगर मतलब जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के फॉर्म लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास 3 प्लस 4 आयोटा है तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स एक्सिस में जो हो जाएगा 3 और वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू 4 होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये प्लेन में किसी एक पॉइंट को शो कर रहा है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिया है, तो मैं क्या करूँगा कि एक्स वाई प्लेन में लेट सपोज मैं कहूँगा ये एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में। जो पॉइंट में लेट सपोज ये मैंने पॉइंट की दो वैल्यूज ले, ए और बी। ये ए और बी कोई खास वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यूज नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज है। तो हाइपोथेटिकल मैंने ये वैल्यूज लिए। तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है? एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद ये है कि तो वो जो पॉइंट लाई करती है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक पॉइंट को शो कर रहा है बतौर मेरे, तो वो पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो जब हम किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब देखो कि मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से। लेट सपोज ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये पॉइंट मैंने फर्ज किया था जिसकी a प्लस बी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी। तो मैं कहूँगा कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस शो करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक्स में भी कुछ उस मकाम तक पहुंचूंगा जहां पर मेरे पास वो पॉइंट है, और y के हिसाब से भी थोड़ा डिस्टेंस करके मैं उस मकाम तक पहुंचूंगा। यहां से लेकर यहां तक भी मैंने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, और यहां से लेकर देन यहां पे भी मैंने डिस्टेंस कवर किया। अब अगर मैं देखूं तो मैं अगर बगौर इसको देखूं तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, बल्कि न सिर्फ ट्राइंगल बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल। और जो ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस तक है वो उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। ये इसका बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर। ए और बी दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ए में ये वैल्यूज थी, बी में ये वैल्यूज थी। क्योंकि ए एक्स को शो कर रहा है तो एक्स में ये डिस्टेंस होगा, बी वाई को तो वाई में ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमें पता है ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में दो वैल्यूज नहीं गिवन हो और तीसरा हमारे पास फाइंड करना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, लेट सपोज मैं इसको z एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, लेकिन ये z एब्सोल्यूट दरअसल इसकी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। चूंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने रेडिकल बोथ साइड लिया। तो इसका स्क्वायर रेडिकल कैंसिल और इसका रेडिकल इस पर आ गया।
तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, वो क्या है कि इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, b द कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी अगर a प्लस b आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ z, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं और मॉडुलस भी कहते हैं, इज डिनोटेड बाय z, इस तरह से हम शो करते हैं। और वो क्या होती है, वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी अंडर रूट फर्स्ट लेटर का स्क्वायर और सेकंड जो हमारे पास नंबर है उसका स्क्वायर रहता है। अब मैं फॉर्मली एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इसका दे दिया है। ओके ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, z इज इक्वल टू 5 प्लस 13 आयोटा। तो ये लेट सपोज कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर पॉइंट, हर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट को शो कर रहा है। तो ये का एक पॉइंट लेट सपोज, इसको मैं a लेता हूँ, इसको मैं b लेता हूँ, तो मैं अगर पॉइंट में इसको भी कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं पॉइंट भी कर सकता हूँ, इसको 5 करूँगा और इसको यहाँ पे पॉइंट में 13, तो ये x की वैल्यू है, ये y की, इसको a कर सकते हैं, आप इसको b कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो a का स्क्वायर, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला का पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब a की जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दी a का स्क्वायर, और प्लस b की जगह पे मैंने 13 रख के इसका स्क्वायर किया। तो ये 13 प्लस स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 169, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 194 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बात मैंने यहाँ पे लिख लिया कि पॉइंट टू रिमेंबर ये था कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव क्यों है कि मैंने आपको अर्लियर डिस्कस किया कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे हमारा मुराद कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव नंबर में शो करते ही नहीं। कभी क्या हमने कहा कि -3 मीटर, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम किसी भी डिस्टेंस को शो करें कि यहाँ से इस्लामाबाद तक का जो सफ़र है वो -2000 किलोमीटर है, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहेंगे जस्ट 2000 किलोमीटर, या ऑलवेज हम उसको पॉजिटिव में शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, तो ये इसको आप a करें, इसको आप b करें, या अगर आप चाहें तो इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 13 हो जाएगी और ये 18, तो इसको आप a कह दें और इसको आप b कह दें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का हमारे पास फार्मूला पता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अब -18 जो कि क्योंकि स्क्वायर आता है, इसी वजह से जो है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर भी आए तो ये नेगेटिव नंबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे -18 है तो -18 पर स्क्वायर पावर है। तो हमें पता है कि जब भी नेगेटिव नंबर पे स्क्वायर पावर हो, यानी पॉजिटिव इवन पावर हो, तो वो जस्ट पॉजिटिव बन जाती है। तो इसी वजह से जो है ना, तो ये पॉजिटिव वाला मतलब सेम है, पॉजिटिव की निशानी जो है ना, वो ये जो सैम्पल है वो हमारे पास फार्मूले में था एब्सोल्यूट वैल्यू के। 13 का स्क्वायर 169 और ये 18 का स्क्वायर 324, तो 493 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ इसने एक बात यहाँ पे आप याद रखो, जो मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में यहाँ पे सामने नहीं आया। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर शो है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे। जब भी एक बात याद रखो कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हमेशा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से शो करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजम है। तो कभी भी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन हो, यानी मोर कॉम्प्लेक्स या पेचीदा फॉर्म में गिवन हो, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाएंगे, देन उसको एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला लगा के इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये जो फार्मूला था वो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये प्लस की अलामत है तो इसको बाहर करके रख दिया। 5 से -12 आयोटा प्लस 17 प्लस 10 आयोटा, तो 17 ये माइनस का 12 है, प्लस का 10 तो माइनस का 2 आयोटा, और 5 प्लस 17 22 आयोटा, 22 सॉरी। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसका अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू एट लास्ट आपको गिवन है, या आप इसको ऑर्डर पेयर में 22 इसको लिख लें और 2 इसको लिख लें, तो ये बन जाएगा 22 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर बनता है 484 और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा +4। तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको करेंगे तो 442, अगर आप इसको कैलकुलेटर में मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 2√122 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लाई में गिवन है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाएंगे, यानी कैसे कि ये जो पूरा ब्रैकेट है उसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमने पहले कई दफ़ा किया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। 3 को 5 प्लस 11 आयोटा के साथ और -7 को 5 प्लस 11 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 315 बन जाएगा, 3 × 11 33 बन जाएगा, तो -7 35 आयोटा इसके साथ था, ये वाला आयोटा यहाँ भी आ जाएगा, प्लस
माइनस प्लस ये माइनस होती है, तो 7 11 × 77 और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने इसको अगर यहाँ पे रिप्लेस किया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव था, तो मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है वो रिप्लेस किया, तो ये पॉजिटिव 77 पॉजिटिव 15 पॉजिटिव 77 ये क्या बनता है पॉजिटिव 92, और 33 माइनस का -35 माइनस का होता है प्लस 33, तो माइनस का 2 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप इसको ऑर्डर पेयर में तब्दील करो या इसको डायरेक्टली इसको ए की वैल्यू करो, इसको बी की वैल्यू। जो बी की वैल्यू होती है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट में होती है, ये आप याद रखो, तो आपके लिए ऑर्डर पेयर में बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो ये इसको -2 कर लो आप इसे, ठीक है, तो -2 बन जाएगी। तो -2 का होगा तो ये क्या बनेगा, ये बात याद रखो, जब दूसरी नंबर पे अगर सैम्पल नेगेटिव की हो तो वो वाली सैम्पल भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं पीछे लगाना भूल भी गया तो मैं अभी इसको फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर माइनस आ गया तो हम यहाँ पे माइनस देंगे, लेकिन अगर प्लस आ रहा है तो हम यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, हालांकि प्लस कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की फार्मूला इस्तेमाल करें, 92 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये बन रहा है 8464 प्लस 4 8468 बन रहा है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 92.2 ये हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद या आप इसको मजीद अगर सॉल्व करें तो ये इस फॉर्म में भी ला सकता है, क्योंकि आप इसको अगर कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, देन हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 7 + 8 आयोटा 11 - 9 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, इसको ए प्लस बी के फॉर्म में फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया फर्स्ट वी विल कंसीडर दिस स्टेटमेंट, कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह करते हैं, तो चूंकि ये डिवीजन में गिवन है तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये स्टेटमेंट है इसकी हम कॉन्जुगेट लेते हैं, जिस तरह 11 - 9 आयोटा है तो 11 + 9 आयोटा बन जाएगी। कॉन्जुगेट लेंगे और इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे साइमल्टेनियसली, ऊपर वालों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे वालों को a + b a - b वाला फार्मूला लगेगा। तो ओके, तो a + b वाला फार्मूला अगर इसको सॉल्व करना होगा हमने कि एक्सपेंड करो तो 7 को लेके 11 + 9 आयोटा के साथ और प्लस को 8 को लेके 11 + 9 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे नीचे वालों के लिए तो 11 का स्क्वायर है 9 आयोटा का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर बनेगा 81 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ हम सॉल्व करूँगा और मैं आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो जो लेट सपोज यहाँ पे 77 था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये -72 बनेगा, तो -72 हो जाएगा, -7 प्लस का 77 तो ये बन जाएगा प्लस का 5, और 63 + 88 बनता है 151 आयोटा, और अपॉन क्या हो जाएगी 202 सॉरी, ठीक है। तो इसको मैं मोर स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए इसको जुदा जुदा लिखूंगा, 5/202 + 151/202 आयोटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जस्ट इसका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ गया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी √a² + b², आप इसको कंसीडर करें a और इस वैल्यू को कंसीडर करें b। तो आप चाहें तो इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली भी आप याद रख लें कि जो नंबर आपके पास आयोटा के फॉर्म में होगा उसकी वैल्यू b होगी और जो रियल पार्ट होगा उसकी वैल्यू a होगी। तो यहाँ पे आप फार्मूले में पुट करें √a² + b², a की वैल्यू आपके पास थी 5/202 और 151/202 आपके पास वैल्यू थी, और इसका स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन नंबर में होता है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने से 525 होता है और 202 4804 बन जाती है, और ये दोनों तो सेम था इसी वजह से 804, और 151 का स्क्वायर बनता है 22801। तो ये चूंकि इसके सेम एलसीएम होंगे तो एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो 4804 बनेगा, 40804 सॉरी। तो ये और ये 22,801 + 25 बनेगा 11,413 अपॉन ये वाला सेम बनेगा। अब चूंकि आप सॉरी इसको ये वाला बनेगा, अब इसको आप इसमें से ऐड करेंगे तो ये बनेगा 22,826, ये अपान वाला सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम था। अब आप अगर इसमें से 2 का टेबल लगाना चाहें तो ये 2 का टेबल इस पे भी और इस पे भी लग रहा है, ये इतने टाइम 2 का टेबल ऊपर वाले पे और इतने टाइम नीचे वाले पे लग रहा है, तो ये आपके पास आंसर बनेगा, ठीक है। ओके, देन हमारे पास पार्ट 6 आती है। तो पार्ट 6 में क्या है कि √2 + √9 माइनस का ये √8 होगा और -4। तो
सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाना होगा। ये वाला जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है, तो √2 तो सेम रहेगा, और जो इसमें बनेगा तो वो √-9 को मैंने पहले भी कई दफ़ा शायद इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने की कोशिश की हो, आपको बताया कि किस तरह लाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 9 को हम इस तरह देंगे और मल्टीप्लाई बाय -√1 को हम जुदा देंगे। तो अगर हम इसको करेंगे तो -√1 हो जाएगा, और √1 -1 की हमें वैल्यू पता है कि आयोटा है, तो इसी वजह से हम 3 का जो स्क्वायर रूट है वो है, फिर 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है, तो आयोटा इसके साथ आ जाएगा, तो आयोटा इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये वाला सेम है √8, और माइनस इस माइनस के साथ होके प्लस बन जाएगी, +14 आयोटा +4 आयोटा सॉरी। देन हमारे पास जो आयोटा है, आयोटा वाले के साथ 8 और सब्ट्रैक्ट होगा, जो रियल है वो रियल पार्ट वालों के साथ है। अब चूंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको किस तरह लिखेंगे, अब देखें कि मैं लिख सकता हूँ कि 8 = 2 3 टाइम 2 × 2 × 2। अब चूंकि मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर × 2। अब ये स्क्वायर रेडिकल इसका तो कैंसिल हो जाएगा 2, और इस पर रेडिकल आ जाएगा, तो 2 आ सकता है, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट इसकी जगह पे 2 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो इसके लिए सेम कोएफिशिएंट बनाने के लिए मैंने ये कुछ किया है, ठीक है। तो 2 है, प्लस का है माइनस का, तो ये माइनस का मैंने बाद में लिखना, इसको इमेजिनरी को मैंने पहले लिखा, क्योंकि ये माइनस की आ रही है तो माइनस को बाद में लिखना मोर सुइटेबल होगा। तो 4 + 7 यहाँ पे कितना होता है, 4 + 3 7 होता है, और माइनस का √2 आयोटा, तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। मैंने बहरहाल आपको पहले बताया था कि जिसके पास आयोटा हो उसके साथ बी लगाएं। तो ये देखें ना आप, ये प्लस में है, तो प्लस में किसी भी चीज़ को पहले रखें बाद में रखें, इस चीज़ को फर्क नहीं पड़ता। प्लस चूँकि कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है, तो इसी वजह से ए को बी की जगह पे, बी को ए की जगह पे रखने के लिए इसको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो 7 इसको रखें, √a की वैल्यू रखें 7, इस पर स्क्वायर हो, और √-2 और स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 2 और √रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और ये जो माइनस का 1 है वो स्क्वायर पावर होने की वजह से भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहाँ पे सेम रख गया, तो 49 + 2 ये बनते हैं 51। तो ये इसका आंसर था। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। यहाँ से हमारा एक्सरसाइज होता है ख़त्म। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।